हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एक्सपर्ट। एमपी इन 30 प्लेलिस्ट का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने जाना था नर्मदा रिवर एंड उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम एमपी की बची हुई सारी मेजर रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट्स एंड उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हमारे वीडियो की स्टार्ट हम सिंध रिवर से करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 470 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसका ओरिजिन पॉइंट विदिशा में सिरौंज के पास में है। ये दो स्टेट्स में ट्रैवल करती है, विच इज़ एमपी एंड फिर यूपी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि इसकी बैंक पे लोकेटेड है, विच इज़ शिवपुरी, गुना एंड दतिया। अगर डैम्स के बारे में देखा जाए तो मणिखेड़ा डैम जो कि शिवपुरी में लोकेटेड है एंड गोपी कृष्ण डैम जो कि गुना में लोकेटेड है। सिंध रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इज पाहोज, कुनवर एंड माहौर रिवर। रतनगढ़ देवी टेम्पल जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिद्ध टेम्पल भी है, वो भी सिंध रिवर के बैंक्स पे ही लोकेटेड है। अल्टीमेटली ये जाके चंबल रिवर में अपना सफ़र ख़त्म करती है। अशोकनगर एंड गुना के बीच में बाउंड्री भी सिंध रिवर ही बनाती है। इसके अगर अपन मैप देखा जाए तो ये विदिशा से निकलते हुए अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड को होते हुए यूपी की तरफ चली जाती है। अब हम केन रिवर के बारे में जानेंगे। केन रिवर ऑलमोस्ट 427 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, आउट ऑफ विच 292 किलोमीटर्स एमपी में फ्लो करती है। अल्टीमेटली केन नदी अपना सफ़र यमुना रिवर में ख़त्म करती है। अगर इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करी जाए तो इट इज़ फ्रॉम कायमूर हिल्स विच इज़ इन कटनी। ये भी दो स्टेट्स में ही ट्रैवल करती है, एमपी एंड यूपी। रहन जो कि छतरपुर में है, पांडव, पन्ना में, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं जो कि केन रिवर के ऊपर हैं। ऑल्सो कॉल्ड सुक्तिमती एंड कर्णावती, ये उसके कुछ और नाम भी हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ केन रिवर इज उर्मिल, बाना, सोनार एंड भगनेरी। ये एमपी में पन्ना के नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करती है। एमपी की सबसे ज़्यादा सुंदर कही जाने वाली रिवर का भी टाइटल केन रिवर को मिला है। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज़ बेतवा रिवर, जो कि बेतवा केन रिवर लिंक प्रोजेक्ट के कारण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। नाउ बेतवा ऑलमोस्ट 590 किलोमीटर्स का सफ़र तय करते हुए यमुना में अपना एंडिंग देखती है। नाउ ओरिजिन इज़ फ्रॉम रायसेन डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज बेतरावती, या फिर लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड भी इसको कहा जाता है। इसको गंगा ऑफ एमपी भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पॉल्यूशन लेवल। बेतवा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो हलाली, जामनी, धनसन एंड बीना रिवर है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसके बारे में बात करी जाए तो राजघाट प्रोजेक्ट, जिसको रानी लक्ष्मीबाई सागर भी कहा जाता है, ये प्रोजेक्ट एमपी और यूपी का कंबाइंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 45 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। भोजेश्वर टेम्पल विदिशा में, चंदेरी, ओरछा, ये सारे टेम्पल्स इसी रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड हैं। अब हम एमपी की साउथ फ्लोइंग रिवर्स वर्धा एंड वेनगंगा के बारे में जानेंगे, जो कि ना ही गंगा ना ही नर्मदा बल्कि गोदावरी बेसिन का पार्ट है। ये ऑलमोस्ट बहुत कम डिस्टेंस दोनों की दोनों रिवर्स एमपी में फ्लो करती हैं एंड अल्टीमेटली महाराष्ट्र चली जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वर्धा रिवर जो कि 528 किलोमीटर्स डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करती है, उसमें से सिर्फ 32 किलोमीटर्स ही एमपी में फ्लो करती है। अल्टीमेटली वेनगंगा में जाके मिल जाती है। इसके ओरिजिन की बात करी जाए तो ये मुल्ताई हिल्स के पास बैतूल में है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कर, वीना एंड जाम रिवर। एमपी से फ्लो करते हुए अल्टीमेटली ये महाराष्ट्र की तरफ चली जाती है। नाउ वेनगंगा, इसके ओरिजिन की बात करी जाए तो ये सिवनी के पास में पारसवाड़ा माउंटेन के पास में है। एमपी एंड महाराष्ट्र में फ्लो करते हुए एमपी की ओनली साउथ फ्लोइंग रिवर का टाइटल भी वेनगंगा रिवर के पास में है। भीमगढ़ डैम, जिसको संजय सरोवर डैम भी बोला जाता है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, विच इज़ ऑन वेनगंगा रिवर, जो कि एशियाज़ लार्जेस्ट सॉइल डैम भी है। गंगुलपारा वाटरफॉल जो कि बालाघाट में लोकेटेड है। धूती डैम बालाघाट में, माचागोरा छिंदवाड़ा में, पेंच के पास में लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट तीनों फॉल्स हैं जो कि वेनगंगा रिवर के ऊपर हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो पेंच, बाघ एंड भवनथड़ी इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ वेनगंगा। एमपी का पहला फर्स्ट कैनाल प्रोजेक्ट भी 1929 पे वेनगंगा रिवर के ऊपर ही स्टार्ट किया गया था। अब हम एमपी की सोन रिवर के बारे में जानेंगे, जो ऑलमोस्ट 780 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए फाइनली गंगा में जाके अपना सफ़र एंड करती है। इसका दूसरा नाम नंद नदी भी है। अगर सोन नदी के ओरिजिन पॉइंट के बारे में देखा जाए तो वो माइकल रेंज के पास में अमरकंटक से है, जो कि नर्मदा रिवर के ओरिजिन पॉइंट के बहुत पास में है।
ये 3 स्टेट में अपना डिस्टेंस ट्रैवल करती है विच इज़ MP, UP एंड बिहार। सोन नदी की कुछ खास ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देखा जाए तो जोहिला, गोपड़ एंड कन्वर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाणसागर प्रोजेक्ट जो कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, इसके बेनिफिशरीज MP, UP एंड बिहार तीनों स्टेट्स हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोनभद्रा, सुआ या हिरण्यबहू। नाउ काली सिंध जो कि 590 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, जिसमें से 180 किलोमीटर्स MP में है, फाइनली जाके चंबल में अपना सफ़र ख़त्म करती है। ओरिजिन पॉइंट की बात करी जाए तो काली सिंध का ओरिजिन देवास में बागली के पास में है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ काली सिंध आर नीवज, परवान एंड आहू। नाउ हम पार्वती एंड माही रिवर के बारे में पढ़ेंगे। पार्वती जो कि ऑलमोस्ट 471 किलोमीटर्स का सफ़र ट्रैवल करते हुए चंबल नदी में जाके मिल जाती है। इसका ओरिजिन पॉइंट सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आस्था के पास में है। यह MP से ओरिजिनेट होकर राजस्थान की तरफ निकल जाती है। सीहोर, राजगढ़, गुना एंड श्योपुर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से पार्वती रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट इज़ माही रिवर। माही रिवर ऑलमोस्ट 576 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए गल्फ ऑफ खंबत में जाके मिल जाती है। इसका ओरिजिन धार, मिंडा के पास में है। यह MP, राजस्थान एंड गुजरात स्टेट से फ्लो करती है। यह इंडिया की इकलौती रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। एंड दिस इज़ द टास्क फॉर यू। आपको जिस तरीके से माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, आपको एक ऐसी रिवर के बारे में बताना है जो कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। एंड आपकी हिंट है दिस रिवर फ्लोज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। माही बजाज डैम जो कि माही रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, राजस्थान स्टेट में आता है। इसका दूसरा नाम बांसवाड़ा डैम भी है। माही को गंगा ऑफ ट्राइबल्स भी कहा जाता है। माही की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सोम एंड जखम। रिवर्स के बारे में जानते जानते हम ऑलमोस्ट अपने वीडियो की एंडिंग की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे हम फाइनली टोन्स एंड चंबल रिवर के बारे में जानेंगे। टोन्स रिवर 264 किलोमीटर्स का सफ़र तय करते हुए फाइनली गंगा से जा मिलती है। टोन्स एंड सोन MP की उन 2 रिवर्स में से है जो डायरेक्टली गंगा से जाके मिलती हैं। टोन्स का दूसरा नाम तमसा भी है। और टोन्स के ओरिजिन पॉइंट की बारे में बात करी जाए तो यह सतना डिस्ट्रिक्ट के तमसा कुंड में कैमूर रेंज के पास से निकलती है। पूर्वा फॉल्स रीवा डिस्ट्रिक्ट में टोन्स रिवर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉल्स है। टोन्स रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करी जाए तो बीहड़, सोनकर, महान, बिछिया एंड सेलर रिवर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जिसमें से MP का हाईएस्ट वाटरफॉल चचाई वाटरफॉल विच इज़ 130 मीटर्स हाई इज़ ऑन बीहड़ रिवर। केवती फॉल्स महान रिवर के ऊपर है एंड भूती फॉल्स सेलर रिवर के ऊपर है। टोन्स रिवर रामायण में भी मेंशन है और ये माना जाता है कि श्री राम ने अपनी पहली रात वनवास की इसी रिवर के किनारे बिताई थी। नाउ चंबल रिवर। चंबल रिवर 965 किलोमीटर्स का सफ़र तय करते हुए फाइनली यमुना से जा मिलती है। इसका एंशिएंट नेम चमरावती है। चंबल रिवर के ओरिजिन पॉइंट महू इंदौर डिस्ट्रिक्ट के पास में है, जो कि जानापाव रेंज में पाई जाती है। चंबल 3 स्टेट्स में फॉलो करती है, MP, UP एंड राजस्थान। ये रिवर MP और राजस्थान की बाउंड्री भी बनाती है। चंबल रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखी जाए तो शिप्रा, काली सिंध, सिंध एंड पार्वती रिवर है। यह MP की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है एंड ये अपने रिवराइंस जिनको हम बीहड़ भी कहते हैं उनको बनाने के लिए काफ़ी पॉपुलर है। चूलिया फॉल्स जो कि चंबल रिवर के ऊपर इकलौता फॉल है, राजस्थान स्टेट में पाया जाता है। अगर चंबल नदी के ऊपर जो डैम्स हैं उनको याद करने की ट्रिक है तो GRJ। G से गांधी सागर जो मंदसौर में है, R से राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ एंड J से जवाहर सागर जो कि कोटा में स्थित है। आइए जानते हैं शिप्रा नदी के बारे में। हम सब जो MP में रहते हैं ऑलमोस्ट एक बार तो महाकाल बाबा के दर्शन करने उज्जैन नगरी गए होंगे। यह शहर शिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। शिप्रा नदी 195 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके फाइनली चंबल से जा मिलती है। इसका ओरिजिन इंदौर काकरी बारदी के पास में पाया जाता है। ट्रिब्यूटरीज शिप्रा की अगर बात करी जाए तो खान रिवर एंड गंभीर रिवर इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। शिप्रा के काफ़ी अन्य नाम भी हैं, जिसमें से आप अवंती एंड समोती याद रख सकते हैं। आइए जानते हैं नर्मदा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी तवा के बारे में। तवा रिवर 172 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके फाइनली नर्मदा से जा मिलती है। इसका ओरिजिन महादेव हिल से है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए जानते हैं ताप्ती रिवर के बारे में,
जो कि नर्मदा के बाद में इकलौती दूसरी ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। इसका टोटल डिस्टेंस 724 किलोमीटर्स है, जिसका ओरिजिन बैतूल मुल्ताई हिल्स के पास में है। ताप्ती रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो शिवा, पूर्णा, गिरना एंड पंजारा है। इसका दूसरा नाम सूर्यपुत्री भी है। अगर ताप्ती रिवर के ऊपर सिचुएटेड इंपॉर्टेंट डैम्स देखे जाएं तो पुरुषतो जो कि बैतूल में है, उकाई गुजरात में है एंड काकरा पाकरा भी गुजरात में है। लेट अस हैव अ क्विक लुक ओवर द मैपिंग, किस तरीके से कौन कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती हैं एमपी में। सबसे राइट हैंड साइड में सोन है, उसके बाद में फिर टोन्स है, उसके बाद में लेफ्ट में फिर केन है, फिर बेतवा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केन एंड बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट आया था, इन लोगों को साइड में ही है। देन सिंध नदी जो कि अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है। पार्वती जो कि सिंध नदी के साथ जस्ट लेफ्ट में है। फिर शिप्रा जो कि ट्रिब्यूटरी चंबल की ही है, फाइनली जाके चंबल से मिलती है। चंबल जो कि इंदौर से ओरिजिनेट होके चलते हुए एमपी एंड राजस्थान की बाउंड्री बनाती है। देन देयर इज़ माही जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है एंड ये रही मेन लाइफलाइन ऑफ एमपी कही जाने वाली नर्मदा। उसी के जस्ट नीचे ताप्ती रिवर जो कि कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए लेकिन नर्मदा रिवर के ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती है। एंड सदर्न फ्लोइंग रिवर्स में वेनगंगा एंड वर्धा। आप हमसे ये पूरे के पूरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप खुद नोट्स बनाएं। एंड इस दौरान अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप ज्ञान एक्सपर्ट फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे आपको 1-on-1 काउंसलिंग, टॉपिक एक्सप्लेनेशन एंड हर तरीके की डाउट क्लियरिंग सेशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सो जस्ट कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।